किया, ये जरा सा कुछ लगा है। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ये सब नहीं किया करो। नहीं, तुम्हें तो अपना ध्यान ही नहीं रहता है। अगेन फर्स्ट प्राइज बाबा। अरे वाह, क्या बात है। कभी कभी हंसती मुस्कुराती जिंदगी यकदम करवट बदलते हुए ऐसी नहज पर आ जाती है जहां सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं। कैफ ये जी पे ड्रेसिंग करें, ये काम करें, कैफ जल्दी से ड्रेसिंग करें इस पे एफ पे, है ना? फिर उसके बाद जी पे करें। तुम कॉलेज से आते ही पढ़ाने में लग गई हो, पहले खाना तो खा लो। अम्मी थोड़ी देर में खा। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? भाई आप कहाँ रह गए थे, मुझे बहुत डर लग रहा था। जिंदगी की लंबी सड़क पर भागते दौड़ते किरदार जहां जिंदगी की मुश्किलों के हाथों हौसले हार जाते हैं, वहीं कुछ किरदार ऐसे भी होते हैं जो इन्हीं मुश्किलों से नए अज़्म और हौसले की ऐसी दास्तानें रकम करते हुए वो कर दिखाते हैं जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं होता। ऐसे ही एक बेमिसाल किरदार की कहानी आप आज के गामजन में देखेंगे, जिसने जिंदगी की धूप छांव, तकलीफों और मसाइब के पुरपेच रास्तों से गुजरकर सना शाहिद से डॉक्टर सना शाहिद तक का सफर तय किया। मैंने लिखने का सफ़र अखबारों से स्टार्ट किया था। अखबारों में मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स समाजी इश्यूज से रिलेटेड लिखना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने रिसर्च आर्टिकल्स मुख्तलिफ इंटरनेशनल और नेशनल रिसर्च जर्नल्स के अंदर डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स लिखने स्टार्ट किए। उसके बाद फिर रेडियो में काफ़ी अरसे तक मैंने जो है एक प्रोग्राम को बतौर मेज़बान अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दी, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में एज ए गेस्ट मैं मदऊ की गई और डिफरेंट लेक्चर्स वगैरह मैंने कंडक्ट किए। ताबीर की जंग, कभी ख्वाब देखती नन्ही आंखें जीत जाती थीं, तो कभी फ्रेंच फ्राइज के लिए आलू काटती नन्ही उंगलियों का खून करती छुरी। वो नन्ही उंगलियां जिन्होंने बाप का हाथ थामकर ख्वाबों की सरहद पर दस्तक देने का हुनर सीखा था, मगर वक्त ने हुनर देने वाला दस्ते शफकत छीन लिया और फिर जिंदगी ने पलक झपकते ही एक मुशक्कत भरे जहां में करवट ली। क्या हुआ? जरा सा कट लग गया, ये जरा सा कुछ लगा है। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ये सब नहीं किया करो। नहीं, तुम्हें तो अपना ध्यान ही नहीं रहता है। अब छोड़ो, बाकी के सारे आलू मैं काट लूंगी। अरे अम्मी जरा सा कट है, अगर पूरी उंगली भी कट जाती मैं अपना काम खुद ही करती। पता नहीं किस चीज की बनी हुई है लड़की, और क्या धुन सवार है, अल्लाह ही जाने। धुन तो सवार है, मगर एक ख्वाब की ताबीर से पहले ख्वाब नहीं बताए जाते, पता है ना। अगेन फर्स्ट प्राइज बाबा। अरे वाह, क्या बात है बेटा, मुझे यकीन है आप वहां तक पहुंचोगी जहां पहुंचने का लोग गुमान करते हैं। जी बाबा, अल्लाह ने चाहा तो आपके सब ख्वाब पूरे होंगे। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। ये लो। आज तो खूब बिक रहे हैं प्राइस, बस पूछो ही मत, जल्दी से दे दो, वहाँ सब खत्म हो गए। आज तो खूब बिकेंगे भैया, शर्त लगा लो। क्यों? आज ही क्यों? इसलिए कि आज चिप्स में मेरा खून शामिल है। खून? छी छी छी, क्या मतलब? मतलब कि तुम्हारी चिप्स के लिए मैंने अपनी उंगली काटी। मत बोलो ऐसा, मेरा दिल दुख रहा है। कहाँ से काटी, दिखाओ। इतना सेंटी मत लो, बाद में देख लेना। अच्छा जाओ, तुम्हारे भाई गाँव के इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। बचपन मेरा वैसे ही था जैसे किसी आम घराने की किसी एक लड़की का होता है। बहुत ही खुशगवार और बहुत ही एक अच्छी सी फैमिली थी जिसमें सारी मोहब्बतें थीं और बहुत ज़्यादा एहसास था, मोहब्बत थी, ख्याल था। जब मेरे बाबा हयात थे तो ज़िंदगी का तलफ़्फ़ुज़ ही बिल्कुल अलग था। रिश्तेदारों का जमघटा था, दोस्तों का हजूम था, हर तरफ लोगों के सहारे मौजूद थे। लेकिन जब मेरे वालिद ने आंखें बंद की तो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पस मंजर से गायब होती चली गई। अक्सर व बेशतर जिंदगी हमें ऐसे हालात से दोचार कर देती है जिसका गुमान भी नहीं किया होता, लेकिन हर तरह के हालात से खंदा पेशानी से नबर्द आजमा होने वाले ही जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं।
सना की जिंदगी का आगाज भी बहुत शानदार था। एक भरा भराया घर जिसमें तमाम तर आसाइशें उसे मयस्सर थीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सना। बाबा, आप चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर बहुत आगे जाऊं? बिल्कुल बेटा, मैं यही चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर इतना आगे जाओ कि हर तरफ तुम्हारा नाम हो। तो फिर प्रॉमिस, मैं आपका ख्वाब पूरा करूंगी। तो फिर मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी गुड़िया का साथ वहाँ तक दूंगा जहाँ तक वो जाना चाहती है। क्या दोनों ही बातें करते रहोगे? अरे भाई, इसका दिन है, इसी की बात होगी ना। यानी इसका दिन है तो हम चले जाएं? जाए कहाँ, हम सब मिलकर मनाएंगे खुशी इसकी। जी जी मिलकर ही मना रहे हैं, ये तो बस मजाक कर रहा है। कभी कभी हंसती मुस्कुराती जिंदगी यकदम करवट बदलते हुए ऐसी नहज पर आ जाती है जहां सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं। हंसते बसते लम्हों में ऐसी कयामत टूट पड़ती है कि इंसान कहीं का नहीं रहता, वो पत्थर बन जाता है। सना की हंसती बसती जिंदगी में अचानक एक कयामत उस वक्त टूटी जब कुदरत ने उससे वालिद का साया छीन लिया। एक लम्हे को सना ने ये मान लिया था कि इसके ख्वाब सब खाक हो गए, क्योंकि ख्वाबों की ताबीर की जानिब बढ़ने का हुनर देने वाला शफीक बाप ही दुनिया से चला गया था। ऐसे में 6 बहन भाई जो सब के सब पढ़ रहे हैं, उनकी तालीम और दीगर अखराजात कौन देखेगा? ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कैसे होंगे? वालिदा मोहतरमा ने मेरी जो है वो जो पैसे जमा हुए थे, जो थोड़ा बहुत उनके पास जेवर था, सब बेच के हमारे घर के नीचे कुछ दुकानों का इंतज़ाम किया कि जिसकी मदद से हमने दुकानों के अंदर बर्तनों का बाकायदा कारोबार की शुरुआत की। फ्रेंच फ्राइज से हासिल होने वाली आमदनी से कुछ रकम बचाकर सना की वालिदा ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए अपने दूसरे बेटे को भी किसी काम पर बहाल करने की ठानी और उससे प्लास्टिक के बर्तन खरीदकर एक ठेले पर बर्तन बेचने का आगाज किया। लेकिन सना इस काम में पेश रही और बर्तनों की खरीदारी से लेकर इन्हें ठेले पर बेचने तक हर अमल में भाई का साथ दिया और खुद भी ठेले पर भाई का हाथ बटाने लगी। कुछ लोगों को परवरदिगार बचपन से ही कुछ ज्यादा जिम्मेदार होने का एहसास दे देता है। सना के साथ भी कुछ ऐसा ही था। अच्छा अब तुम जाओ, खड़ी खड़ी थक गई होगी। क्यों, आप नहीं थके तो मैं थक गई होंगी। मैं लड़का हूँ, तुम्हारी और बात है। यानी आप लोहे के, मैं प्लास्टिक क्यों? है ना? क्या हो गया भाई, मैं नहीं थकी। मेरी और बात है, तुम लड़की हो, तुम मेरी बात नहीं मानना। जो बात मानने की होगी सना ना माने फिर बोलेगा। अच्छा भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम जाकर आराम कर लो। आराम क्या होता है भाई? हाँ, एक काम हो सकता है। वो क्या भला? आपके लिए चाय और मैं अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लाती हूँ। कितना मजा आएगा ना, काम करते हुए हम दोनों बहन भाई पियेंगे। अच्छा भाई, हार मानी, जैसा तुम्हारा मन। खुश? सना काम काज में घर वालों का हाथ बटाने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए थी। इसी दौरान भाई का बर्तनों का काम बढ़ते हुए दुकान की शक्ल इख्तियार कर गया। सना भी मैट्रिक करके कॉलेज तक पहुंच गई। अब वो वक्त था जब सना ने घर वालों का हाथ बटाने के लिए एक अलग रास्ते का इंतखाब किया और कॉलेज के साथ साथ घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। कैफ, ये जी पे ड्रेसिंग करें, ये काम करें। कैफ, जल्दी से ड्रेसिंग करें इस पे, एफ पे, है ना? फिर उसके बाद जी पे करें। तुम कॉलेज से आते ही पढ़ाने में लग गई हो, पहले खाना तो खा लो। अम्मी थोड़ी देर में खा लूंगी। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा वक्त करते करते रात हो जाती है तो सेहत खराब हो जाएगी। अम्मी नहीं खराब होगी सेहत, आप फिक्र मत करें। जो जी मैं ना करो। अच्छा रूहान दिखाओ, काम हो गया? खाओ।
आयशा, आपने क्वेश्चन आंसर याद कर लिए? ठीक है, उसके बाद ये मैच द कॉलम भी जो है देखें आप और एमसीक्यूज भी करें। जैसे जैसे इंसान तालीम की राह पर गामजन होता है, वैसे वैसे उसके सामने नए रास्ते भी खुलते जाते हैं। सना ने भी जिंदगी की शुरुआत फ्रेंच फ्राइज और बर्तनों की फरोख्त से की। वहां से आगे बढ़ते हुए उसने अपने अखराजात निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ाने का आगाज किया। लेकिन यहाँ से भी आगे इसने अपनी जिंदगी की एक नई राह निकाली। इसने ट्यूशन से आने वाली आमदनी से पैसे जमा करके एक कंप्यूटर खरीदा और फिर ग्राफिक्स डिजाइनिंग में अपना हुनर आजमाने की ठानी। तुम सोई नहीं अभी तक? जी अम्मी, सो रही हूँ, बस थोड़ा सा काम रह गया, ये खत्म करके सोती हूँ। सना, ना तुम्हें खाने का होश है और ना ही तुम सोती हो। आखिर ये कब तक चलेगा? अम्मी, जब तक मैं अब्बू के ख्वाब पूरे नहीं करती थी। और मुझे यकीन है कि तुम ये कर जाओगी। यकीन तो मुझे भी है, अगर खानदान वाले एतराज ना करें मेरे ज्यादा आगे बढ़ने से। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो है, लेकिन कोई मेरी वजह से आपको बातें सुनाए, ये मुझे गवारा नहीं है। तुम लोगों की फिक्र करना छोड़ो और अपना देखो बस। काम जल्दी खत्म करके सो जाना, क्योंकि सुबह तुम्हें फिर जल्दी उठना पड़ता है। और हाँ, अपना कंप्यूटर लाजमी बंद करके सोना। जी अम्मी। ठीक है? जब भाई ने इस कारोबार को टेक ओवर कर लिया तो फिर मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया। फिर मैंने ट्यूशन्स पढ़ानी शुरू की। बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा के मुझे जो पैसे हासिल होते थे उससे मैं कंप्यूटर, अपना ज़ाती कंप्यूटर पहली दफ़ा ख़रीद के लेकर आई और उस ज़ाती कंप्यूटर के ऊपर फिर मैंने चीज़ों को खुद से सीखना शुरू किया। मेरे पास कोई उस वक्त उस्ताद नहीं था, ना मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं ट्यूशन अफोर्ड कर सकती। मैं खुद ही कुछ ना कुछ करके इंटरनेट से सीख के या किसी दोस्तों से हल्का फुल्का पूछ के या किताबें पढ़ के खुद से मैं जो है वो कंप्यूटर के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखती गई और आहिस्ता आहिस्ता मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को एज अ बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। लोगों की किताबों के कवर डिज़ाइन करना, उनकी जो है वो शख्सियात के बारे में उनको और इमेजेस को खूबसूरत बना के प्रेजेंट करना और इसके साथ साथ विजिटिंग कार्ड बनाना, ब्रोशर्स बनाना, पोस्टर्स बनाना, ये तमाम चीज़ें जो है मैंने कारोबार के तौर पे शुरू की और इससे मेरी आमदनी इतनी आनी शुरू हो गई कि मैंने फिर अपनी कॉलेज का सफ़र शुरू किया। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? भाई, आप कहाँ रह गए थे? मुझे बहुत डर लग रहा था।